आज की जो ये कहानी है, ये कहानी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। वहाँ एक जगह लगता है काशीपुर, और उसी जगह पे एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक लड़का था जिसका नाम था आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जब बड़ा होता है तो उस परिवार के जो लोग होते हैं उसे पूजा शर्मा नाम के लड़की के साथ उसकी शादी करवा देती हैं। दोस्तों, जो लड़की होती है वो बेहद सूरत रहती है कि जब वो ससुराल आती है, ससुराल में अच्छे से रहती है। समय ठीक ही चल रहा था। उसके बाद वो अपने सास और ससुर से, अपने पति से झगड़ा करने लगती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है, लेकिन वो उसका मेन मकसद ये था कि अपने मायके में ही रहूं। इसी बात के लिए झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। समय यूं ही चल रहा था कि पूजा शर्मा एक दिन मायके चली जाती है। अब वहाँ से आने के लिए मना कर देती है। अब कुछ दिन बीतता है तो फिर बाद में क्या होता है, आलोक शर्मा श्यामपुर गया हुआ था किसी काम के लिए, तो वहाँ उसे एक दोस्त मिल जाती है। और जो दोस्त थी वो कॉल गर्ल का काम कर रही थी। जब वो मिलती है तो इससे कुछ बातचीत होता है। अब बात इतना आगे बढ़ता है और वो जो दोस्त मिलती है इसको कहती है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो कॉल गर्ल का काम करती है, शायद तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम है। तो उसका पति कहता है कि ये झूठ बात है, ये तुम क्या कह रही हो। और जब लड़की इसी तरह से बोल रही थी तो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर लड़की उसको बोलती है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो जो रूम की मालकिन है ना, उसका मैं नंबर भी रखी हूँ, अगर चाहिए तो आपको मैं दे दूँ। तो कहता है कि ठीक है, नंबर हमको दे दो। फिर नंबर उसको ये लड़की दे देती है। अब ये नंबर लेके घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद में थोड़ा सोचता है, समझता है और फ़ोन लगाता है। जब फ़ोन लगाता है तो जो मालकिन थी वो इस फ़ोन को रिसीव करती है। और जब ये फ़ोन को रिसीव किया जाता है तो जो लड़का था वो कहता है कि मैडम, हमें अच्छी से अच्छी लड़कियों की तलाश है, क्या आपके पास मिल जाएगी क्या। अब भाई उसका तो धंधा यही था। वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, लड़कियां हमारे पास बहुत सारी हैं, आपको कितनी चाहिए। तो वो बोलता है कि सिर्फ हमें एक ही लड़की चाहिए, क्या आप फ़ोटो भेज सकती हैं क्या पसंद करने के लिए। तो ये 4-5 फ़ोटो भेजती है और 10-15 मिनट के बाद में उसको फिर से रिप्लाई करता है कि इसमें से हमें एक भी लड़की पसंद नहीं है। ये लड़का बोल रहा है। तो फिर कुछ समय बीतता है। उधर से जितनी भी लड़कियां थी उन सब की फ़ोटो इसके पास फिर से सेंड कर देती है। 12 फ़ोटो हो जाती हैं। 10-12 फ़ोटो में उसको एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि सेम उसकी बीवी के जैसा दिख रही थी। अब वो उसको पसंद करता है और सोच रहा था कि बीवी के जैसी भले दिख रही है लेकिन बीवी नहीं होगी। लेकिन जब पूरी बात पक्की होती है, डील पक्की हो जाती है, जब ये जाता है वहाँ पे। अब जैसे ये वहाँ पे पहुँचता है तो सबसे पहले इसको एक वार्निंग दिया जाता है कि जब आप जाओगे वहाँ पे तो आधा पैसा पहले मालकिन को दे दोगे, उसके बाद में आधा पैसा उस लड़की को देना पड़ेगा। तो ये आधा पैसा फ़ोन पे से मालकिन को दे देता है, फिर आधा पैसा जो है लड़की को देने के लिए बचा के रखता है। अब जैसे ही जाता है दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खोला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो यह देखता है और दंग रह जाता है। और जो लड़की रहती है सचमुच उसकी बीवी ही रहती है। अब जैसे ही ये देखता है तो इसका दिल सूख जाता है। उसके बाद में ये तुरंत कहता है कि आप यहाँ कैसे। तो औरत बोलती है कि आप यहाँ कैसे। अब दोनों लोगों का मामला फंस जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में लड़का वहीं पे तुरंत उसको मारने लगता है। जैसे ही मारता है वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसको पकड़ते हैं। पकड़ के हम बाहर करते हैं। अब जो नहीं होने वाला था वो भी होने लगता है। यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है क्योंकि पुलिस भी नज़दीक ही थी। पुलिस आती है और जब इस घटना की पूरी कहानी पूछती है उस लड़के से, तो जब ये पूरी कहानी घटने की बताता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। अब पुलिस वाले से ये बताना शुरू करता है। कहता है कि हम दोनों की शादी हुई थी और हम दोनों खुशी से रह रहे थे, लेकिन घर पे कुछ ऐसा विवाद हो जाता है तो ये अपने मायके चली जाती है और फिर से लौट के आती ही नहीं। अब हमें क्या पता कि ये चली गई है मायके,
और महीने बीत गए हैं और ये कहीं दूसरी जगह कोठे पे गई है। और पॉइंट की बात तो ये है, वहीं पे काम करने वाली एक कॉल गर्ल लड़की जो कि हमसे मुलाकात होती है उसकी, उसके बाद में इसकी पूरी कहानी वो हमसे बताती है तो हमको यकीन नहीं होता है। फिर उसके बाद में वो लड़की कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप उस रूम मालकिन का नंबर ले लो और उसके बाद में उससे खुद ही बात कर लो। तो मैंने उसका नंबर लिया और घर जाने के बाद में सोच समझ के बात यही किया कि हमको एक लड़की की ज़रूरत है, क्या खूबसूरत लड़की आपके यहाँ है क्या? तो तुरंत फ़ोटो भेजना शुरू करती है और 4-5 फ़ोटो एक बार में भेजती है तो उनको पसंद नहीं आता है। फिर से बोलता हूँ कि और अगर लड़कियाँ हैं तो उनकी फ़ोटो भेज दीजिए, तो फिर से उनकी फ़ोटो भेजी जाती है, यानी 10-12 फ़ोटो आ जाती है, उसमें से मेरे को एक फ़ोटो मिल जाती है चूज़ करने के लिए, मेरे को अच्छी लग जाती है। और फिर उसी के ज़रिए हम यहाँ पे आते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं उसके बाद में जब देखते हैं तो सामने मेरी बीवी हमको दिख जाती है और जब ये देखता हूँ तो हमसे रहा नहीं जाता और उसके बाद वहीं पे पकड़ के उसको मारने लगता हूँ। अब बताइए साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? भला कोई भी इंसान अपनी औरत को अगर इस जगह पे देखेगा तो वो क्या करेगा, आप ही बताइए। अब जो पुलिस वाले थे वो भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लड़का भी अपनी जगह पे ठीक ही कह रहा था। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और यह स्टोरी सुनाने का मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ना कि किसी को गुमराह करना। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।